नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। योगी सरकार में बड़े बदलाव की आहट अब तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक 10 मई तक मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और इसके लिए भाजपा संगठन ने अगले 20 दिनों का रोड मैप भी तैयार कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह विस्तार सिर्फ औपचारिक होगा या फिर 2027 के चुनावी समीकरणों को साधने की बड़ी रणनीति। किन चेहरों को मौका मिलेगा और किन की छुट्टी हो सकती है। बताया जा रहा है कि इस बार मिशन 2027 को ध्यान में रखते हुए नए और पुराने चेहरों का संतुलन बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के कुछ बागी नेताओं को भी साधने की कोशिश हो सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी और संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मंथन के बाद लगभग फैसले तय हो चुके हैं। अब बस आधिकारिक ऐलान बाकी है। स्पेशल स्टोरी में हम आपको बताएंगे मंत्रिमंडल विस्तार की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किन समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी और क्या सपा के भी कुछ नेताओं का नाम इसमें आ सकता है या नहीं। ये सब कुछ जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। मिशन 2027 की तैयारी, ब्राह्मणों को साधने की कोशिश, दलित नाराजगी बड़ी चुनौती। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल अब तेज हो गई है। इसकी वजह है योगी सरकार का संभावित मंत्रिमंडल विस्तार। लंबे समय से इस विस्तार की चर्चा चल रही थी, लेकिन अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि बहुत जल्द इसका ऐलान हो सकता है। दरअसल अब तक ये विस्तार भाजपा के संगठनात्मक चुनाव की वजह से अटका हुआ था। पार्टी पहले अपने संगठन को मजबूत करने और नई टीम तैयार करने में लगी हुई थी, इसलिए सरकार में बदलाव को कुछ समय के लिए टाल दिया गया था। लेकिन अब जब संगठन के चुनाव पूरे हो चुके हैं तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर तेज हो गया है और हर स्तर पर मंथन जारी है। अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कुल 21 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री और 19 राज्य मंत्री हैं। यानी कुल मिलाकर एक बड़ा मंत्रिमंडल पहले से ही मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी 6 मंत्रियों के लिए जगह खाली है। यही वजह है कि अब इन खाली जगहों को भरने की तैयारी तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही ये चर्चा चल रही थी कि सरकार में बदलाव होगा और कुछ नए चेहरों को मौका मिलेगा, लेकिन संगठनात्मक चुनाव बीच में आ जाने के कारण ये प्रक्रिया रुक गई थी। अब हालात बदल चुके हैं। संगठन के चुनाव खत्म होने के बाद भाजपा के बड़े नेता सक्रिय हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने 16 और 17 अप्रैल को दिल्ली जाकर शीर्ष नेताओं के साथ लंबी बैठक की। इन बैठकों में सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार ही नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हुई। इसके बाद अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता साफ हो चुका है और सिर्फ आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस विस्तार में किन लोगों को मौका मिलेगा और किन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इसके पीछे सिर्फ प्रशासनिक जरूरत नहीं बल्कि साफ तौर पर राजनीतिक गणित काम कर रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हर वर्ग और हर समाज को साधने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से जातीय और सामाजिक संतुलन इस विस्तार का सबसे अहम हिस्सा बनने वाला है। सबसे पहले बात ब्राह्मण समाज की करें तो भाजपा के सामने ये एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। पिछले कुछ समय में कई ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जिनसे ब्राह्मण समाज में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। शंकराचार्य विवाद, यूजीसी के नए नियम और पुलिस भर्ती परीक्षा में पंडित शब्द को लेकर पूछा गया विवादित सवाल जैसे मामलों ने इस नाराजगी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। यही वजह है कि पार्टी और सरकार दोनों इस वर्ग को फिर से अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा सरकार और संगठन की एक समन्वय बैठक में संघ के सरकार्य अरुण कुमार ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया था और ब्राह्मण समाज की नाराजगी दूर करने पर जोर दिया था। मौजूदा समय में योगी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कुल 7 मंत्री ब्राह्मण हैं।
लेकिन पूर्व मंत्री जितिन प्रसाद के सांसद बनने और केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद ब्राह्मण कोटे की एक सीट खाली हो गई है। अब खबर यह है कि इस बार सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 ब्राह्मण चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, ताकि एक मजबूत संदेश दिया जा सके। इसके बाद दलित वर्ग की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही ये वर्ग भी भाजपा से कुछ हद तक नाराज ही माना जा रहा है। उस समय विपक्ष में भाजपा के 400 पार के नारों को सीधे संविधान से जोड़ दिया था, जिससे दलित समाज के बीच ये संदेश गया कि अगर भाजपा को बहुत बड़ा बहुमत मिल गया तो वो संविधान में बदलाव कर सकती है। इससे आरक्षण को लेकर भी डर पैदा हो गया था। यही कारण है कि दलित समाज के बीच एक तरह की असहजता देखने को मिल रही है। इसके अलावा यूजीसी के नए नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के बाद भी दलित समाज में नाराजगी की चर्चा हो रही है। कई दलित नेताओं का यह भी मानना है कि उन्हें सरकार, संगठन, राज्यसभा और विधान परिषद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। मौजूदा समय में योगी सरकार में एक कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य समेत कुल 8 मंत्री अनुसूचित जाति से हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 86 सीटें आरक्षित हैं, जिनमें से 84 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए है। इसमें से 67 अनुसूचित जाति की विधायक भाजपा के हैं। इस नाराजगी को दूर करने के लिए भाजपा पहले ही अंबेडकर जयंती के मौके पर हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित कर चुकी है। इसके साथ ही सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति विकास योजना भी लागू की है। अब माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में भी दलित वर्ग से 1 या 2 नए चेहरों को मंत्री बनाकर इस वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी। मंत्रिमंडल में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी, सपा के बागी बनेंगे मंत्री, 50% पदाधिकारियों की होगी छुट्टी। अब बात महिलाओं की करें तो ये भी भाजपा की रणनीति का एक अहम हिस्सा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस समय कुल 51 महिला विधायक हैं, जिनमें भाजपा की 30, अपना दल की 4 और राष्ट्रीय लोक दल की 1 विधायक शामिल है। लेकिन इसके बावजूद योगी सरकार में अभी सिर्फ 5 महिला मंत्री हैं। ऐसे में ये संख्या बढ़ाने की पूरी संभावना है। महिला आरक्षण को लेकर जो संविधान संशोधन बिल संसद में पास नहीं हो सका, उसे लेकर भाजपा विपक्ष पर हमला भी कर रही है और इससे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अगर मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाती है तो ये एक बड़ा संदेश देने वाला कदम होगा। इससे पार्टी महिलाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी। पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी की बात करें तो ये वर्ग पहले से ही भाजपा के लिए मजबूत आधार रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसमें भी संतुलन बनाए रखना जरूरी है। मौजूदा सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, धर्मपाल सिंह, राकेश सचान, अनिल राजभर, दारा सिंह चौहान और चौधरी लक्ष्मण नारायण जैसे नेता इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा सहयोगी दलों से आशीष पटेल, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद भी इसी वर्ग से आते हैं। राज्य मंत्री स्तर पर भी इस वर्ग का अच्छा प्रतिनिधित्व है, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि विस्तार में पिछड़े वर्ग से 1 या 2 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। इसमें जाट समाज से आने वाले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का नाम काफी चर्चा में है। उन्हें 2022 में कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दिलाकर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था, इसलिए अब उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा एमएलसी रामचंद्र प्रधान का नाम भी मंत्री पद की दौड़ में मजबूत माना जा रहा है। इस पूरे विस्तार में एक और दिलचस्प पहलू है और वो ये है कि समाजवादी पार्टी के बागी नेताओं की संभावित एंट्री। खबर है कि सपा से निकाले गए विधायक मनोज पांडे और पूजा पाल को भाजपा मंत्री बना सकती हैं। मनोज पांडे को अवध और पूर्वांचल में एक बड़े ब्राह्मण नेता के तौर पर देखा जाता है। अगर उन्हें मंत्री बनाया जाता है तो ये ब्राह्मण समाज को साधने की रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। वहीं पूजा पाल का नाम भी काफी चर्चा में है। वो कौशाम्बी के विधायक हैं
और उन्होंने अपराध के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है। माफिया अतीक अहमद पर आरोप है कि उसने उनके भाई और पति की जान ले ली थी। पूजा पाल को मंत्री बनाकर भाजपा महिलाओं के साथ साथ पिछड़े वर्ग और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर भी एक मजबूत संदेश देने की कोशिश कर सकती है। अब बात संगठन की करें तो ये भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। संगठन चुनाव पूरे होने के बाद अब प्रदेश स्तर पर नई टीम तैयार की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने इसको लेकर दिल्ली में कई बैठकों में हिस्सा लिया। शुरुआत में एक लंबी चर्चा के बाद नई टीम की एक लिस्ट तैयार की गई थी, जिसमें ज्यादातर मौजूदा पदाधिकारियों को हटाकर नए चेहरों को जगह दी गई थी। लेकिन जब यह लिस्ट गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंची तो उन्होंने इतने बड़े बदलाव पर असहमति जताई। उनका मानना था कि चुनावी साल में पूरी टीम को बदलना जोखिम भरा हो सकता है। इसके बाद फिर से बैठकों का दौर शुरू हुआ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने मिलकर नई लिस्ट तैयार की। इस नई लिस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और आरएसएस के सुझावों को भी शामिल किया गया है। अब जो लिस्ट तैयार हुई है उसमें करीब 50% मौजूदा पदाधिकारियों को हटाया जाएगा, जबकि कुछ को प्रमोशन दिया जाएगा। यानी संगठन और सरकार दोनों स्तर पर बड़ा संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है। कुल मिलाकर साफ है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक रणनीति काम कर रही है। हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर समीकरण को ध्यान में रखकर फैसले लिए जा रहे हैं। 2027 के चुनाव को देखते हुए भाजपा कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती और इसलिए हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया जा रहा है। आपको हमारी खबर कैसी लगी? इस मंत्रिमंडल विस्तार पर आपके क्या सोच विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।